नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी जीडी का एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है और इसलिए जितने भी एसएससी वाले स्टूडेंट हैं अब सभी लोगों को जाग जाना चाहिए और अपनी तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ये नवंबर भी समाप्ति हो चुका है और दिसंबर एक महीना है आपके पास और इधर जनवरी एक महीना है और इस बीच ज्यादा ठंडी पड़ेगी जिसके कारण आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सभी स्टूडेंट को तैयारी में जुट जाना चाहिए और जो भी एक डेढ़ महीना है उसमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए ताकि आप पेपर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। बात करते हैं एसएससी जीडी की डेट की, तो देखो एसएससी जीडी का जो पेपर है वो 5 फरवरी से स्टार्ट होगा और ये पूरा फरवरी तक चलेगा और इसी तरीके से एसएससी जीडी का पेपर होगा और सीजीएल का भी पेपर होगा, लेकिन आपको केवल और केवल मतलब है एसएससी जीडी के पेपर से। और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी का जो पेपर है इसमें कैसे आपको तैयारी करना है और सारी क्लासेस कहां पर आपको मिलेंगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। सारी स्ट्रैटेजी को भी मैंने बताया था कि कैसे आपका रिवीजन कराया जाएगा सारे सब्जेक्ट का, इसी के साथ कैसे आपके सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और कैसे हम एग्जाम से पहले एक फुल लेंथ का टेस्ट कैसे देंगे ताकि एग्जाम में हमें वो गलती ना हो। तो इन सब चीजों को मैंने पहली क्लास में डिटेल से डिस्कशन किया है, जो कि जेएमएस कंपटीशन क्लासेस पर ऑलरेडी जो कि हमारी कोचिंग जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में अपलोडेड है। आप जाके उस वीडियो को पहले देखिए। जेएमएस कंपटीशन जो क्लासेस हैं, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप पहले जाके उसे देखिए ताकि जिससे आपको पता चल सके कि उसमें क्या क्या बातें मैंने बताया था और इसी के साथ कैसे मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ एसएससी जीडी का जो आने वाला पेपर है इसमें 160 आउट ऑफ 160 लाने के लिए। ठीक है, 160 आउट ऑफ 160 कैसे लाया जा सकता है और इसकी सारी जो स्ट्रैटेजी है, सारा जो प्लान है, स्टडी प्लान है, वो मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, ये मैंने उस वीडियो में हमारी जो पहली क्लास है एसएससी, हमारी जो क्लास नंबर 1 है, इसमें मैंने सारी डिटेल में डिस्कशन किया था इन सब चीजों को। ठीक है, बात करते हैं आज की क्लास में। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है और इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 01 है ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। बात करते हैं इसमें किया क्या जा रहा है, तो इसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इनको डिस्कशन किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन सबको डिस्कशन किया जाता है इस क्लास में। और अभी तक आप लोगों को एक जो पेपर है, एक शिफ्ट का जो पेपर है, 2 क्लास में डिस्कशन किया जाता है और इस क्लास में केवल और केवल आपके जीके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाता है इस क्लास में। बाकी और जो सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, इन सब का डिस्कशन एंड दूसरे सर हैं वो अपनी क्लास में कराएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज की क्लास की। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो पेपर आया हुआ है, इस पेपर को आप लोग देख सकते हो। ये पेपर आया हुआ है 2019 का पेपर है। कब का पेपर है आप जाके उठा के देख सकते हो। ये 2019 का पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2019 में जितने भी शिफ्ट में पेपर आया हुआ है इनका हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। 2019 के PYQ हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। किसका, एसएससी जीडी का। ठीक है, एसएससी जीडी का जीके जीएस का पेपर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीके एंड जीएस का पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जीके जीएस का पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और बात करते हैं, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखो जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन आप काट के लिख लो। यहाँ पर नंदा देवी की जगह पर आप लोग लो इंद्रासन। क्या लिख लो, इंद्रासन लिख लो। ठीक है, इंद्रासन लिख लो एंड बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सेम है। ठीक है, इंद्रासन यहाँ पर लिख लो। पूछा क्या जा रहा है, पीर पर्वत श्रेणी
पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, आपको पता है कि हमारे उत्तर भारत में हिमालय की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, इन 3 भाग में हम लोग क्या करते हैं, बांट कर हम हिमालय को पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका बृहद हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय है और ये आपका लघु हिमालय है। बात करते हैं बृहद हिमालय। देखो जो आपकी लद्दाख है, जास्कर है और लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आपके बृहद हिमालय के भाग हैं। जास्कर ये आपके बृहद हिमालय के क्या है, कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसी तरीके के मध्य हिमालय में भी आप पढ़ते हो, इसी तरीके से आप मध्य हिमालय में भी पढ़ते हो पीर पंजाल, नाग टिब्बा, ठीक है, नाग टिब्बा और धौलावीरा, इन सब पर्वत श्रृंखला को पढ़ते हो मध्य हिमालय में। और इसी तरीके से फिर आप लघु हिमालय में पढ़ते हो। ठीक है, ये जो बात करते हैं लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय का ये जो पर्वत श्रृंखला लिखी है पीर पंजाल, ये लघु हिमालय का भाग है। पीर जो पंजाल है, जो मध्य हिमालय, इसमें शिवालिक वगैरह जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक है, ठीक है, ये सब जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये सब मध्य हिमालय में है। पीर पंजाल, धौलावर और नाग टिब्बा, महाभारत, ये सब जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये सब लघु हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं? लघु हिमालय के भाग हैं। बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो देखो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है इंद्रासन। क्या नाम है? इंद्रासन नाम है। इसकी ऊंचाई है 6621 मीटर। कितनी है? 6621 मीटर इसकी हाइट है और ये हमारी पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बात करते हैं कॉमेट की, तो देखो कॉमेट किसकी है? कॉमेट लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कॉमेट इसका। ठीक है, और बात करते हैं केटू की, तो देखो जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम पर्वत जो श्रृंखला है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो केटू है। कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपके मध्य हिमालय में पड़ती है। ठीक है, जो कि कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? ये आपके सिक्किम के नजदीक है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8511 मीटर है। कितनी है? 8511 मीटर है। और केटू की बात करते हैं तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। कितनी है? तो इसकी हाइट है 8556। कितनी है? 8556 मीटर इसकी हाइट है और ये हमारे भारत की, ठीक है, ये हमारे भारत के पीओके में पड़ती है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका दूसरा नाम भी है ऑस्टिन। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। केटू का दूसरा नाम क्या है? ऑस्टिन गॉडविन नाम है। क्या नाम है? ऑस्टिन गॉडविन इसका नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रासन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासन। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 6621 मीटर इसकी हाइट है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एक बीमारी से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? बीमारी से संबंधित एक क्वेश्चन है। बीमारी क्या है? इसमें दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। देखो विटामिन, आपको पता है कि हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन का होना, न्यूट्रिशन जिसे पोषण बोला जाता है, पोषण का होना अति आवश्यक है। एक किसी भी जीव के लिए पोषण जो होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी जीव के लिए, क्योंकि किसी भी जीव को अगर वृद्धि करना है, जीवित रहना है, तो पोषण, यदि उसको पोषण नहीं मिलेगा तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक जीव के लिए, न केवल मानव के लिए बल्कि जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए, सभी के लिए पोषण का, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसका होना अति आवश्यक है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन और इसी के साथ बात करते हैं वसा। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ठीक है, विटामिन।
विटामिन। तो इस प्रकार के आप न्यूट्रिशन कुछ देखते हो, ठीक है, जिसमें विभिन्न जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका काम अलग होता है, पोषण अलग होता है, जो प्रोटीन है इसका काम अलग होता है, वसा जो होता है इसका काम अलग होता है। इसी तरीके से विटामिन जो होता है इसका कार्य अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रोटीन आपके शरीर के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है, शरीर के निर्माण, ठीक है, कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आपका अति आवश्यक होता है। जो वसा होता है ये भी ऊर्जा का कार्य करता है, लेकिन यदि आपको कम समय में ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करो, और ज्यादा टाइम में चाहिए तो वसा का प्रयोग करो। विटामिन का कार्य क्या होता है? तो देखो, विटामिन का कार्य हमारे शरीर में रोगों या बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। क्या करता है? रोगों या बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है, बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो हमारे अंदर विटामिन का कार्य क्या होता है? बीमारियों को दूर करना या फिर बीमारियों से लड़ना, यही क्या करता है? हमारे विटामिन का कार्य करता है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। बात करते हैं विटामिन की, तो देखो विटामिन जो होता है विटामिन जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? विटामिन दो का प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार? देखो, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक क्या होता है? एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। एक क्या होता है? एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। तो देखो, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनका नाम है ए, डी, ई एंड के, और जल में जो घुलनशील विटामिन है उनका नाम है बी और सी। क्या नाम है? बी एंड सी नाम है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनका नाम है ए, डी, ई एंड के, ठीक है। मैंने उल्टा बता दिया था, लेकिन आप लोग देख लो, यहाँ पर वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनका नाम है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। तो ये कुछ विटामिन के प्रकार हैं, इनका नाम आप लोग देख लीजिए। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन को अभी हमने देखा नहीं है, तो चलिए पूछा क्या गया क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो देखो, जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस नामक क्या होती है? बीमारी होती है, रतौंधी जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रतौंधी बोला जाता है। विटामिन ए आपको पता है हमारी आंखों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, और विटामिन ए का अगर स्रोत पूछा जाए, तो विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो होता है पपीता। क्या होता है? पके फल, पपीता होता है, गाजर होते हैं, गाजर, ठीक है। और आपको पता है अंडे में सारी विटामिन पाई जाती है, दूध में भी सारी विटामिन पाई जाती है, पपीता, गाजर, अंडे, ठीक है। और जो आपके पके पीले फल होते हैं इसमें भी विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। और विटामिन ए से संबंधित रोग अगर पूछा जाए तो रतौंधी होती है। क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए? विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। और बेरी की बात करते हैं तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। एनीमिया किसके कारण होता है? तो एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। रिकेट्स की बात करते हैं तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। कुछ बात करते हैं विटामिन की, तो देखो कुछ विटामिन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्या होते हैं विटामिन? कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए विटामिन ए की बात करते हैं। पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का नाम अभी हमने लिखा है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल नाम है। क्या नाम है? रेटिनॉल नाम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। विटामिन बी लिख लो, विटामिन बी का नाम लिख लो। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन नाम है। और विटामिन सी की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक जो एसिड होती है, एस्कॉर्बिक
एस्कॉर्बिक किसका नाम है? एस्कॉर्बिक जो एसिड है ये विटामिन सी का नाम है। और बात करते हैं विटामिन अगर बात करते हैं विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल इसका नाम है विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? रासायनिक नाम विटामिन डी का नाम है। इसी तरीके से राइबोफ्लेविन और जो विटामिन के सब टाइप पाए जाते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, इन सब का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, ठीक है, B9 और B12, इन सब का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी का नाम हमने बताया, विटामिन B1 का नाम थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का लिख लेना आप लोग नियोडॉक्सिन, विटामिन B5 का पेंटाथॉनिक, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, विटामिन B9 का बायोटिन, विटामिन B12 का कोबोलोसाइमोविन, ठीक है। इन सब का नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, इन सब का आप नाम नोट डाउन कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि अफ्रीका की जो सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर चोटी क्या लिखा है? यहाँ पर चोटी लिखा है, छोटी नहीं चोटी, जिसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो, किस देश में स्थित है? तो देखो जो विश्व की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं ये आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे क्या पूछा गया? अफ्रीका की पूछ लिया गया है। अफ्रीका आपका पता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी तरीके से आपका एशिया का पूछा जा सकता है, एशिया का पूछा जा सकता है। और जो आपके 7 बड़े महाद्वीप हैं, सातों के आपको पता होना चाहिए नाम। उत्तरी अमेरिका का पूछा जा सकता है, उत्तरी अमेरिका का पूछा जा सकता है, दक्षिणी अमेरिका का पूछा जा सकता है, दक्षिणी अमेरिका का पूछा जा सकता है। और इसी के साथ आपका यूरोप का पूछा जा सकता है, यूरोप का पूछा जा सकता है। और छठवां जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया का पूछा जा सकता है। और एक महाद्वीप और बच रहा है जिसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका, जो कि 7वां महाद्वीप है, अंटार्कटिका। देखो यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सब सीरियल वाइज नहीं लिखे हैं, यहाँ पर केवल और केवल हम महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटियां लिखा रहे हैं, ठीक है। एंड अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। तो देखो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो नाम है इसका, किलिमंजारो नाम है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि तंजानिया नामक देश में, कहाँ पर? तंजानिया नामक देश में स्थित है, तंजानिया नामक देश में स्थित है। माउंट किलिमंजारो नाम से यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट नाम है। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट नाम है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। और इस हाइट के साथ ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल नामक देश में पाई जाती है। और बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की है माउंट मैकिनले। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले नाम है, माउंट मैकिनले नाम है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो एंडीज पर्वतमाला पे पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माउंट एकांगुआ। क्या नाम है? माउंट एकांगुआ इस चोटी का नाम है और ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसी के साथ बचता है यूरोप, जिसका यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूज, ठीक है। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रूज यहाँ की चोटी का सबसे नाम है ऊंचा, माउंट एल्ब्रूज यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो देखो ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोयुस्कू यहाँ की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। माउंट को हम लोग तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसके काटने से, ठीक है, चमगादड़ के काटने से पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी फैलती है? चमगादड़ के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर कुछ बीमारी लिखी गई है, चिकनगुनिया और जीका, डेंगू, ये सब आपके मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। किससे? मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। अगर बात करते हैं कौन से मच्छर की, तो देखो एक एडीज नामक मच्छर है, एडीज नामक एक मच्छर है, इसी के काटने से ये बीमारी फैलती है। इसमें आपके विभिन्न प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिलती है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है, और ये सब प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बीमारी का नाम लिखा है इबोला। क्या लिखा है?
इबोला, जो कि अफ्रीका में खोजी गई सर्वप्रथम बीमारी है। ये इबोला नामक वायरस से होती है। किससे होती है? इबोला नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के किनारे किया गया था। 1976 में इबोला नामक नदी के किनारे किया गया था, इसीलिए इसका नाम इबोला रख दिया गया है। इबोला नदी के किनारे इसकी खोज किया गया था 1976 में सर्वप्रथम। ठीक है, और ये बीमारी आपके चमगादड़ के काटने से भी होती है। ठीक है, चमगादड़ के काटने से अगर बात करते हैं और कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज नामक बीमारी भी जो कुत्ते के काटने से होती है, ये भी बीमारी चमगादड़ के काटने से होती है। ठीक है, और इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें क्या आता है? इसमें जो लक्षण होते हैं, तेज बुखार, सर दर्द और क्या लक्षण होते हैं? तेज बुखार, सर दर्द और आपके जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, त्वचा में फफोले या छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, त्वचा में छाले पड़ जाते हैं, तेज बुखार आ जाता है, सर दर्द होने लगता है। ठीक है, और इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं इबोला नामक बीमारी फैलने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इबोला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और चमगादड़ आपका पता है आपका एक प्रक्षुब्ध जानवर है, जो कि क्या करता है? जो कि दिन में सोता है, रात में क्या करता है? घूमता है। रात में क्यों घूमता है? क्योंकि उससे दिखाई नहीं पड़ता है। वो पैराबैग्नी जो किरणें हैं, प्रस्रव जो तरंगे हैं, इनको निकाल कर क्या करता है? आगे चलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये आपके एक त्योहार या पर्व से संबंधित क्वेश्चन है। त्योहार या पर्व से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कल के क्वेश्चन में, कल के प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था पाइका नृत्य। क्या पूछा गया था? पाइका नृत्य पूछा गया था। और पाइका नृत्य कहाँ से संबंधित था? झारखंड से संबंधित था। तो देखो, डेली आपको स्टैटिक जीके के आपको एक दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं। वो चाहे नृत्य से पूछे या फिर पर्व से पूछे, तो आपको क्या करना है? स्टैटिक जीके भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। चलिए ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा देखते हैं किसे पूछा क्या जा रहा है? तीजन, जो कि देखो तीजन जो त्योहार है, तीजन जो पर्व है, ये मनाया जाता है बेसिकली जो मौसम से आई हुई जो हरियाली है, इसी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। मौसम से आई हुई हरियाली के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। मौसम से आई हरियाली के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और जो ये तीजन पर्व है, कहाँ पर मनाया जाता है? हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान। चंडीगढ़ एंड राजस्थान, इन तीनों जगह पर क्या होता है? इन तीनों जगह पर ये तीजन पर्व मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं पंजाब में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं पंजाब में और क्या मनाया जाता है। तो देखो, पंजाब में मकर संक्रांति के टाइम पर लोहड़ी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? लोहड़ी मनाया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ और क्या मनाया जाता है? लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब में। ठीक है, क्या मनाया जाता है? लोहड़ी मनाई जाती है, और ये तीजन मनाया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर पंजाब में और मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ पंजाब में एक पर्व और है, उसे आपको बताना है क्या मनाया जाता है पंजाब। ठीक है, जहाँ का नृत्य वगैरह क्या है? भांगड़ा। ठीक है, क्या है? भांगड़ा है, गिद्धा है। ठीक है, यहाँ पर भांगड़ा, गिद्धा। देखो, यहाँ पर एक पर्व और मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? बैसाखी। क्या नाम है? बैसाखी नाम है। तो बैसाखी भी पंजाब में ही मनाई जाती है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं पंजाब के नृत्य की, तो देखो पंजाब में कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं? पंजाब में मनाया जाता है गिद्धा। क्या मनाया जाता है? गिद्धा मनाया जाता है। भांगड़ा और उसके बाद गिद्धा, भांगड़ा, ये सब कहाँ का नृत्य है? ये सब आपका पंजाब का नृत्य है। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे? अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आपको पता है गुजरात वगैरह में नवरात्र के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है, पर्व मनाए जाते हैं। ठीक है, नवरात्रि वगैरह मनाया जाता है। और यहाँ पर पतंग महोत्सव मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी हमारे गुजरात में ही होस्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? जितने भी प्रमुख पर्व हैं इनको पढ़ते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक जनरल नॉलेज का है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें पूछा क्या गया है? कल पूछा गया था। कल के क्वेश्चन में आपको मिला था, क्या मिला था? कल के प्रैक्टिस सेट में आपने देखा था कि पूछा गया था विश्व की पहली वॉशिंग मशीन का ब्रांड पूछा गया था। विश्व की पहली वॉशिंग मशीन का ब्रांड पूछा गया था। वॉशिंग मशीन का ब्रांड पूछा गया था। ब्रांड नेम क्या था? मशीन
के ब्रांड नेम पूछा गया था, ब्रांड नाम पूछा गया था। ठीक है, विश्व की जो पहली वॉशिंग मशीन का ब्रांड नेम पूछा गया था, जिसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया भी था। क्या बताया था कि देखो एक हॉर्ले नामक कंपनी थी, हॉर्ले नामक एक कंपनी थी, हॉर्ले मशीन एक कंपनी थी, जो कि कहाँ की कंपनी थी, जो कि अमेरिका की कंपनी थी, जिसने क्या किया था 1907 में क्या किया था, जिसने 1907 में थॉर नामक एक ब्रांड का क्या बनाई थी, थॉर नामक ब्रांड का वॉशिंग मशीन बनाई थी। तो ये भी जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन था, और आज भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया है। क्या पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम, जिसका नाम क्या है, रंग राडो स्टेडियम नाम है। क्या नाम है, रंग राडो स्टेडियम नाम है, रंग राडो स्टेडियम नाम है। ये किस देश में स्थित है, रंग राडो स्टेडियम। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो ये जो स्टेडियम है, इसे तो हम मान लो अभी नहीं जान रहे हैं, इसे मान लो आप अभी नहीं इसका आंसर नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन विश्व में क्रिकेट का भी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट का स्टेडियम है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है, ये आपका है भारत में है। कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है, भारत में है, और भारत में भी अगर पूछा जाए तो भारत के गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और नाम अगर पूछा जाए तो वर्तमान समय के हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, इन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम का नाम कर दिया गया। पहले का नाम था, पहले इसका मोटेरा स्टेडियम नाम था। क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम नाम था। अब क्या नाम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है। क्या नाम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है, जहां पर नमस्ते ट्रंप नामक क्या किया गया था, प्रोग्राम भी किया गया था। ठीक है, नमस्ते ट्रंप नामक क्या किया गया था, ट्रंप के उपलक्ष्य में एक समझ सकते हो एक मीटिंग भी किया गया था, या फिर एक बढ़िया आयोजन किया गया था। ठीक है, बात करते हैं ये जो रंग राडो स्टेडियम है फुटबॉल का, विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम है, जो कि किस देश में स्थित है, जो कि है उत्तर कोरिया में। कहां पर है, उत्तर कोरिया में है। ठीक है, एंड कहां पर है, उत्तर कोरिया में है। यहाँ पर इसका राइट आंसर देख लेना, दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया, क्या था इसका राइट आंसर, एक बार रिचेक कर लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इसका जो कोरिया एंड उत्तर कोरिया, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन को भी देखते रहना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम देखते हैं। ठीक है, एंड बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना इसे एक बार, बट ये सही है। एंड बात करते हैं आगे थोड़ा सा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये एक एंड फल के उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक। आपको पता है जो आम है ये हमारे भारत का क्या राष्ट्रीय फल है, भारत का क्या है, राष्ट्रीय फल है। न केवल भारत का बल्कि पाकिस्तान का भी क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब का क्या है, राष्ट्रीय फल है। क्या है, इन सब का भी राष्ट्रीय फल है। और इसी के साथ 2018 तक और ये 2018 तक लगभग 1.87 लाख टन उत्पादन के साथ भारत विश्व में क्या है, भारत आम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। भारत आम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो हमारा भारत है। कौन है, हमारा भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, आम उत्पादक देश है। इसी के साथ भारत अगर बात करते हैं और किन सब चीजों में सब नंबर 1 है, तो देखो भारत जो है ये दूध उत्पादन में नंबर 1 है, दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 देश है। और बात करते हैं और किसमें आगे है, तो देखो भारत जो है जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 पर पहुंच चुका है, जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 पहुंच चुका है। और किस चीज में आगे है, तो देखो भारत में और किस चीज में आगे है भारत, तो देखो भारत जो है सबसे ज्यादा हथियार का आयात करने में नंबर 1 पर है। हथियारों का इंपोर्ट करने में भी भारत पहले स्थान पर है। तो इतनी चीजों में भारत क्या है,
पहले स्थान पर है। ठीक है, और बात करते हैं आगे थोड़ा सा, तो देखो चाइना वगैरह आपको पता है कि चाइना हर एक चीज में आगे रहता है। और ब्राजील ये किस चीज में आगे है, तो देखो कॉफी उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है। कॉफी उत्पादन में ब्राजील क्या है, नंबर 1 पर है। श्रीलंका वगैरह चाय का उत्पादन करते हैं लेकिन नंबर 1 पर नहीं है, चीन नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और इन सबको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। और वर्तमान समय में भी भारत क्या है, विश्व में नंबर 1 आम उत्पादन में है। ठीक है, इसी के साथ आपको देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कितने देश लिखे, पाकिस्तान लिखा है, बांग्लादेश लिखा है और भारत लिखा है। ठीक है, भारत लिखा है। इसी के साथ फिलीपींस जो है, इसका भी जो राष्ट्रीय फल है वो भी क्या है, आम ही है। फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये एक काफी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो 1995 में एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम क्या था, WTO नाम था। क्या नाम था, WTO नाम था, जिसमें 164 से भी अधिक देश क्या है, शामिल है। जिसके कितने मेंबर हैं, 164 से भी अधिक देश शामिल है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया। कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पूरे विश्व में सुगमता से व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसका मतलब ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, पूर्ण फुल फॉर्म या पूर्ण रूप या पूरा नाम है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना। और व्यापार भी जो करना, ये भी एक कानूनी रूप से करना। ठीक है, व्यापार भी क्या करना, कानूनी रूप से क्या करना, व्यापार को करना। ये नहीं कि आप गलत तरीके से व्यापार करो, ठीक है, और दूसरी कंट्री को क्या कर लो, दूसरी कंट्री को व्यापार ना करने दो। ठीक है, एंड इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी देशों को एक बराबर से व्यापार करने के लिए अधिकार देना। ठीक है, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं पूछा गया है। एंड इसमें पूछा गया है कि इसमें आपको देखो, एंड ये जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका एक एग्रीमेंट है सभी देशों के साथ, जिसमें आपको ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स, 3 बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। पूछा जा रहा है ये किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। तो देखो ये टैक्स से संबंधित है, ये गलत है। और ये बोनस से संबंधित है, ये भी गलत है। ये ब्याज से संबंधित है, ये भी गलत है। ये जो संबंधित है आपको पता होना चाहिए, ये जो संबंधित है ये सब्सिडी से संबंधित है। किससे संबंधित है, सब्सिडी से संबंधित है। और कुछ समय पहले ब्राजील ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो भारत है ये अपने यहाँ किसानों को क्या करता है, जो भारत है अपने यहाँ किसानों को ज्यादा सब्सिडी देकर, भारत जो है अपने यहाँ किसानों को ज्यादा सब्सिडी देकर क्या करता है, गन्ने को खरीदता है और अधिक क्या करता है, अधिक एक्सपोर्ट करता है। जिसके कारण ब्राजील जो कि एक देश है, ये भी गन्ना उत्पादन में काफी सर्वाधिक है। ब्राजील जो है ये भी गन्ना उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, गन्ना उत्पादन करता है। इसने भारत के ऊपर आरोप लगाया था, कहां पर जाके, WTO में जाके आरोप लगाया था कि भारत क्या करता है, भारत को ये जो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स है, इसमें जितनी भी सब्सिडी कोई भी देश देता है अपने यहाँ किसानों को, उस हिसाब से क्या किया जाता है, उनको इस बॉक्स में रखा जाता है। ग्रीन बॉक्स में हो तो आप क्या करते हो, बहुत अच्छी कंट्री हो, ब्लू बॉक्स है, फिर एम्बर बॉक्स है। ठीक है, एक लिमिटेशन होती है कि आप इससे ज्यादा सब्सिडी किसानों को नहीं दे सकते हो। यदि आप उससे ज्यादा देते हो तो क्या होता है, आपको इन कैटेगरियों में डाल दिया जाता है। ठीक है, इन कैटेगरियों में डाल दिया जाता है। तो ये जो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स है, ये सब्सिडी से संबंधित है। किससे संबंधित है, सब्सिडी से संबंधित है। और ये जो WTO इसकी जो इस समय की मुख्य है, उनका नाम है ओंकाजी। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ओंकाजी। क्या नाम है, इनका नाम है ओंकाजी। ठीक है, क्या नाम है, इनका नाम है ओंकाजी नाम है। और ये एक अफ्रीका की है, कहाँ की है, अफ्रीका महाद्वीप की है, नाइजीरिया वगैरह से संबंधित है। ठीक है, हाँ ओंकाजी नाम है इनका। ठीक है, एंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। और आपको पता है कि जो एंड अभी हाल ही में चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, चंद्रयान जो 3 छोड़ा गया है, ये किससे छोड़ा गया है, PSLV Mark 3। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
कलर चेंज कर लेते हैं। तो PSLV मार्क थर्ड रॉकेट से क्या छोड़ा गया है, आपका चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं GSLV मार्क जो थर्ड है, ये आपका एक हैवी वेट रॉकेट है, ठीक है। ये क्या है, एक हैवी वेट एंड वजन ले जाने वाला रॉकेट है, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क थर्ड को निर्देशित किया है, या फिर इसरो को बताया है, या फिर इसे बनाने में मदद किया है, ठीक है। जो कि एक मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान भी ले जाने के लिए क्या है, सक्षम है, ठीक है। मानव युक्त जो इसरो का अभियान है वो कौन सा है, इसका नाम है गगनयान। क्या नाम है, गगनयान नाम है। और इसमें इस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको बनाने में किसने मदद किया था, तो देखो यहाँ पर कुछ नाम आपको लिखे गए हैं जो कि काफी परिचित नाम है, इनका नाम आप लोग लिख लेना कि इसके जो बनाने में मदद किया था उनका नाम है के राधाकृष्णन। क्या नाम है, के राधाकृष्णन इनका नाम है। इन्होंने GSLV मार्क थर्ड को बनाने में काफी मदद किया था, तो ये क्या हो जाएगा, के राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर वैसे भी बता सकते हो कि जो सोमनाथ है ये वर्तमान समय के हमारे क्या है, इसरो के चीफ हैं। वर्तमान समय के इसरो के अगर चीफ पूछा जाए तो एस सोमनाथ है। कौन है, एस सोमनाथ है। और बात करते हैं विक्रम साराभाई की, तो देखो ये हमारे इसरो के संस्थापक हैं। ये हमारे इसरो के संस्थापक अगर पूछा जाए, इसरो के संस्थापक कौन है, तो इसरो के जो हमारे संस्थापक हैं उनका नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम है, विक्रम साराभाई इनका नाम है, ठीक है। क्या नाम है, विक्रम साराभाई। और के शिवान की बात करते हैं तो ये हमारे इसरो के पूर्व चीफ हैं। इसरो के पूर्व चीफ हमारे कौन है, के शिवान जी हैं। इसरो की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, जिसका मतलब क्या होता है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की बात अगर कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसरो के बारे में और पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि इसरो के आने वाले टाइम में कुछ इसरो क्या करेगा, अपने मिशन को लॉन्च करेगा, ठीक है। क्या करेगा, कुछ मिशन लॉन्च करेगा, जैसे VOM मिशन, जिसका मतलब क्या होता है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो कि शुक्र ग्रह के, ठीक है। वीनस मतलब क्या होता है, शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह पे क्या करेगा हमारा जो इसरो है, ये 2028 तक एक कक्षीय मिशन भेजेगा, जो कि शुक्र ग्रह के कक्षा में चक्कर लगाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं, जो इसरो है अपना खुद का ISS कब तक बनाएगा, तो 2035 तक क्या करेगा, इसरो अपना खुद का ISS बनाएगा, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है, अंतरिक्ष जो स्टेशन है इसे बनाएगा। और बात करते हैं चंद्रयान 4 की, तो ये भी 2028 तक ही क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आज का जो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा, ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसी के साथ फिर हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। और इसी तरीके से आप लोग क्लास में बने रहिए और अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं सबका प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत करें। और आने वाले क्लास में हम लोग एक क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप लोगों को और सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस को क्या करना है, चैनल पे विजिट करके देखना है, क्योंकि आपका पेपर काफी नजदीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम अपने यहीं पर विराम करेंगे और इसी तरीके की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। आप चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। हम ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तब आप खुद क्या करेंगे, खुद आपको पता चल जाएगा कि और जो क्लासेस हैं और हमारे जो कोचिंग के ऊपर क्लासेस चलाई जा रही हैं इनमें क्या अंतर है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की हम कोशिश करते रहेंगे। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक, जितने भी दोस्त आपके SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाइए। और टाइम कम है, अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और इसी तरीके से हम अपनी आज की क्लास को विराम देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।